हाय गाइस। सो वेलकम बैक। मैं आपके सामने फिर आ चुका हूँ अपना एक नया वीडियो लेके। हाँ, आई नो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद अपना ये यूट्यूब पे अपना एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। सो ये मेरा वीडियो पिछले महीने हुए और जो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट की नीट का पेपर जो हुआ है, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो उसी के ना अगेंस्ट में मैं बोलने आया हूँ, ना फॉर में बोलने आया हूँ। मैं एक न्यूट्रल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं गाइस वीडियो देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए दिया है कि जो एक्सेसिव पुलिस यूज़ हुई थी अगेंस्ट द प्रोटेस्टर। सो गाइस, मेरा भी एक सवाल है आप लोगों से। ठीक है, कोई बोलेगा कि पुलिस ने गलती की, कोई बोलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर गलत था, कोई बोलेगा स्टूडेंट्स गलत थे। गाइस, मेरा ये है कि ठीक है, वी लिव इन अ कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स हैं अपने। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है हमारा, राइट टू स्पीच है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का राइट और प्रोटेस्ट में कुछ भी करने के राइट में एक सर्टेन डिफरेंस होता है। जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि नीट का पेपर जो लीक हुआ था और स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाए थे कि बहुत लोगों ने नीट का पेपर में मेहनत की थी और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या पेपर लीक हुआ है। तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन बाद में जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से चीज़ें आई या जो भी चीज़ें आई, वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की आड़ में एक डेमोक्रेटिक राइट का उल्लंघन हुआ। डेमोक्रेसी का राइट ये नहीं कहते कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप प्रोटेस्ट में कुछ भी कहोगे। अब वी ऑल्सो नो गाइस कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे देश का फ्यूचर हैं, हमारे कंट्री का फ्यूचर है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, आई एम एग्रीइंग। लेकिन उस प्रोटेस्ट में कुछ भी कह देना, गाली गलौज करना, इटली की प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, ये कोई सेंस की बात नहीं बनती अकॉर्डिंग टू मी। अब अगर हम दूसरा साइड देखते हैं कि अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है या पब्लिक ने, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वालों ने ये बोला है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, तो उन्होंने कुछ लॉ एंड ऑर्डर बनाया होगा। अब आप वहाँ पे भी जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो और कुछ भी आप बोल दे रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो आए प्रोटेस्ट में। ठीक है, मेरा ये पॉइंट था कि अब अगर दूसरे साइड देखें, पुलिस ने भी जो प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने भी जो लाठी चार्ज किया, ठीक है, वो करना ज़रूरी था क्योंकि बैरिकेडिंग्स लोग तोड़ तोड़ के आ रहे थे। लेकिन पुलिस भी लॉ से ऊपर नहीं होती है। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उन पे ऐसे लाठी चार्ज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि क्या दोनों अपनी अपनी जगह इक्वली अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल थे या नहीं थे। और अगर अकाउंटेबल हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या वो अब आगे जो भी प्रोटेस्ट होगा या जो भी चीज़ें होंगी, क्या ये फिर से रिपीट होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं, या स्टूडेंट्स के आड़ में जो लोग भी आए थे उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं अपने गवर्नमेंट के बारे में या अपने सिस्टम के बारे में जो कि ठीक नहीं थी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आपने ले लिया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अब आप मोदी जी को गाली दे रहे हो या इटली की प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हो, वो एक डेमोक्रेटिक राइट का उल्लंघन था। डेमोक्रेसी हमें ये बोलती है कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये नहीं बोलती है कि प्रोटेस्ट करने के राइट में आप कुछ भी करते जाओगे। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये एलिगेशन पारित किया है, ये जांच कमेटी बैठाई है, तो ठीक है, पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं है, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसा इंसान है, गवर्नमेंट ही ऐसी है, जो पब्लिक सर्विसेज वाले हैं वही एक लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। गाइज, मेरा भी आईएएस का पेपर 26 अप्रैल को छूटा था। सो क्या
आई नो कि जो स्टूडेंट्स उस टाइम पे होंगे उनको कैसा फील हुआ होगा। तो ना मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ ना, और ये मेरा एक पीओवी है कि प्रोटेस्ट अगर हुआ तो ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी का सीधा सीधा उल्लंघन है कि आपको एक डेमोक्रेटिक राइट मिल गया तो आपको कोई पावर नहीं मिल जाती कि आप कुछ भी करते जाओगे उस पावर के आड़ में। तो गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप मेरे से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, और कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।